नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द फेनोमेनन ऑफ स्क्विरल केज मोटर्स समटाइम्स शोइंग टेंडेंसी टू रन एट वेरी लो स्पीड इज नोन एज। देखो, जब एक स्क्विरल केज मोटर वेरी लो स्पीड बहुत ही कम स्पीड में घूमता है, उस फेनोमेनन को हम कॉगिंग कहेंगे या फिर डैम्पिंग कहेंगे या फिर क्राउलिंग कहेंगे या फिर स्क्यूइंग कहेंगे। तो इसका आंसर होगा, जब एक स्क्विरल केज मोटर बहुत ही कम स्पीड में घूमता है उस फेनोमेनन को हम क्राउलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। जब एक स्क्विरल केज मोटर में क्राउलिंग होता है तब उसका जो ओरिजिनल स्पीड एनएस होता है उसका 7 टाइम कम स्पीड में घूमता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जो उसका ओरिजिनल स्पीड है मान लो वो 700 आरपीएम है, तो इसमें जब क्राउलिंग होगा, इस स्क्विरल केज मोटर में जब क्राउलिंग होगा तब इसका स्पीड 7 टाइम कम होगा। मीन्स 700 से अगर 7 को हम डिवाइड करेंगे तो 100 आरपीएम स्पीड में घूमता है। तो उसका जब नॉर्मल स्पीड 700 होता है, जब उसमें क्राउलिंग होता है वो 100 आरपीएम में घूमता है। इतना स्पीड उसका कम होता है जब क्राउलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, जब हम एक एसी सोर्स को एक रेजिस्टिव सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। एसी सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट में कनेक्ट करने से करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में रहेंगे, या फिर ये जो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए ये तीनों है, ये तीनों उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है उस पर डिपेंड करता है, या फिर करंट लैग करता है वोल्टेज से, या फिर करंट लीड करता है वोल्टेज से। तो इसका आंसर होगा, जब एक एसी सोर्स रेजिस्टिव सर्किट में कनेक्ट होता है तब उस एसी सोर्स का जो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है दोनों एक ही फेज में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, यह है एक सर्किट, इसमें यह था रजिस्टर। जब हम इसके थ्रू एसी करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स इसमें वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है। तो एसी सर्किट रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट जो होता है दोनों क्या होते हैं, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल रहता है और उसको हम सेम फेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, ये है हमारा ब्लू वाला जो लाइन है ये वोल्टेज के लिए, और जो रेड वाला है ये हमारा करंट के लिए। दोनों देखो, ये इधर 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 2 पाई डिग्री है। तो देखो दोनों 0 डिग्री से वोल्टेज भी करंट भी 0 डिग्री से निकल कर पाई डिग्री पे वापस आ रहे हैं, दोबारा 2 पाई पे आ रहे हैं। तो एक ही एंगल पे दोनों करंट और वोल्टेज दोनों निकल रहे हैं, इसीलिए इसको सेम फेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज द लार्जेस्ट लाइफ। देखो लॉन्गेस्ट लाइफ, इधर देखो 4 टाइप ऑफ सेल है। एक निकल आयरन अल्कालाइन सेल, दूसरा है लेड एसिड सेल, तीसरा है निकल कैडमियम सेल, चौथा है सोलर सेल। इनमें से कौन सा सेल का जो लाइफ होता है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ होता है, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए काम एक्टिव रहता है, काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो सोलर सेल होता है इसका लाइफ स्पान सबसे ज़्यादा होता है, लॉन्गेस्ट लाइफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ये होता है सोलर सेल। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल एग्जॉट इन ईच अदर। देखो, 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में दोनों कंडक्टर के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर एक्सियल फोर्स होगा या फिर दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। तो इसका आंसर होगा, जब 2 कंडक्टर आपस पास में पैरेलल में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये वाला फिगर देखो, मान लो ये एक वायर है और ये और एक वायर है। ये जो पहला वाला वायर है इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो वायर है इसमें नीचे की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडीशन में दोनों ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा। तो इसका आंसर होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं मीन्स दोनों के बीच में हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं, मीन्स इस कंडक्टर में भी इस डायरेक्शन में और इसमें भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन इधर क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी अंडर चार्ज कंडीशन। देखो, जब एक लीड एसिड बैटरी चार्जिंग कंडीशन में, चार्ज कंडीशन में होता है उस टाइम उसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका कलर क्या होता है। डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, या फिर प्योर व्हाइट होता है, या फिर स्लेट ग्रे कलर होता है, या फिर गोल्डिश ब्राउन कलर होता है।
तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड बैटरी चार्ज कंडीशन में ऑन डोज चार्ज कंडीशन में होता है तब उसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो हमारा ब्राउन डार्क चॉकलेट ब्राउन होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक लीड एसिड बैटरी, उसमें ये जो स्पॉन्ज लीड है ये हमारा नेगेटिव प्लेट है और ये जो लीड पेरोक्साइड PbO2 जिसको हम कहते हैं PbO2 ये होता है पॉजिटिव प्लेट। जब चार्जिंग कंडीशन में होते हैं तब ये हमारा क्या होता है ब्राउन कलर होता है और ये जो नेगेटिव प्लेट होता है ये हमारा ग्रे कलर का होता है। ये आपको याद रखना होगा। देखो ये वाला फिगर, ये जो नेगेटिव है ये ग्रे कलर होगा और ये जो ब्राउन कलर होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है चार्जिंग कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट लैंप एट स्टार्टिंग विल टेक करंट। देखो जब एक फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग होता है तब वो कितना करंट लेता है, लेस देन द फुल रनिंग करंट। फुल जो फिलामेंट लैंप होता है वो फुल रनिंग से में जितना करंट लेता है उससे कम स्टार्टिंग के टाइम करंट लेता है, या फिर फुल रनिंग में जितना करंट लेता है उसके बराबर करंट सिर्फ स्टार्टिंग में ही लेता है, या फिर फुल रनिंग में जितना करंट लेता है उससे ज़्यादा सिर्फ स्टार्टिंग में ही करंट लेता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब फिलामेंट लैंप स्टार्टिंग के टाइम जितना करंट लेता है वो हमारा उसका फुल रनिंग जो जितना टाइम वो फिलामेंट लैंप रनिंग करता है उससे भी ज़्यादा करंट सिर्फ उसका स्टार्टिंग के टाइम में ही लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो मिनिमम वाइंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वाइंड मिल इज। देखो जो हमारा वाइंड मिल होता है, जैसे कि हमारा जो पानी से जहाँ पर बिजली बनता है उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, और जहाँ पर कोयले से जहाँ बिजली बनता है उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक वैसे ही हवा से जहाँ पर बिजली बनता है उसको हम क्या कहते हैं वाइंड मिल कहते हैं। तो ये जो वाइंड मिल होता है इसमें ये जो फिगर देखो, ये जो वाइंड मिल है ये घूमता है हवा आने से इधर क्या होता है ये जो मिल है ये घूमता है। ये जो घूमता है इसका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए जिससे इधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, 15 मीटर पर आवर, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, या फिर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड में घूमना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ द अबव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब किसी वाइंड मिल में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें मिनिमम स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यह मिनिमम होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंप है द हाईएस्ट एवरेज लाइफ। देखो इधर मर्क्यूरी वेपर लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट लैंप है और सोडियम वेपर लैंप है। इनमें से कौन सा लैंप का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ऑप्शन नंबर ये वाला, जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसका एवरेज लाइफ सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका जो लाइफ स्पान होता है 780 आवर से लेकर 2000 आवर के बीच में होता है। लेकिन जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है 24,000 आवर से लेकर 36,000 आवर तक रहता है। तो इसीलिए जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसका एवरेज लाइफ सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीसी मोटर हैविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। देखो इधर एक है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दूसरा है ये इनमें से कोई भी नहीं, तीसरा है शॉर्ट मोटर, चौथा है सीरीज मोटर। इनमें से कौन सा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सीरीज मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट होता है। और जो सीरीज मोटर होता है इसमें फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसीलिए टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए जो सीरीज मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला देखो ये हमारा एक डीसी सीरीज मोटर का फिगर है, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड दोनों सीरीज में है इसलिए इसको सीरीज मोटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर फैक्टर इज पोर इन। देखो इधर एक है फ्लोरोसेंट लैंप, दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तीसरा है इलेक्ट्रिक आयरन, चौथा है इलेक्ट्रिक हीटर। इनमें से किसका पावर फैक्टर पोर सबसे कम है। तो इसका आंसर होगा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होता है, इसका पावर फैक्टर सबसे कम होता है, क्योंकि ये इंडक्टिव नेचर होता है। जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और जो रेजिस्टिव पावर फैक्टर होता है उसमें यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और जो कैपेसिटिव पावर फैक्टर होता है उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो इसीलिए जो फ्लोरोसेंट
ट्यूब है ये इंडक्टिव नेचर है, मीन्स लैगिंग पावर फैक्टर होता है, इसीलिए इसको पोर पावर फैक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो इलेक्ट्रिक हीटर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो या टंगस्टन फिलामेंट लैंप हो, ये हमारा पोर पावर फैक्टर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।